प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब जन नोट करेंगे फिर से इस वचन को जो मैं आपसे अभी बोलने वाला हूं। अपनी कॉपी अपनी पेन को ले लो। प्रेरितों के काम 1 उसकी 5 से 8 आयत, प्रेरितों के काम 10 उसका 37 और 38 आयत, पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 19 और 20 आयत, पहला कुरिन्थिया 2 उसकी 1 से 5 आयत। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये वचन नए हैं और बाकी जो वचन हैं वो मैं आपको पिछले संडे और थर्सडे बता चुका हूं। लूका 4 उसकी 18 और 19 आयत। ये वचन जो मैंने आपको बताए हैं ये अभी नए हैं। पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 19 और 20, पहला कुरिन्थिया 2 उसकी 1 से 5, लूका 4 उसकी 18 और 19 आयत, प्रेरितों के काम 1 उसकी 5 से 8 आयत, प्रेरितों के काम 10 उसकी 37 और 38 आयत। ये वचन नए हैं और जो पहले से चलते आ रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं संडे और थर्सडे, वो सेम है। भजन संहिता 89 उसकी 20 से 23, लेवे व्यवस्था 21 उसकी 1 से 12, भजन संहिता 23 की 5। वो सारे वचन आपको पिछले 2 प्रीचिंग में मिल जाएंगे। आप उसे खोलो इंटरनेट से और देख लो। एक बात आपको आज समझनी है कि आपको परमेश्वर छू सकता है, किसी नए को भी छू सकता है, पुराने को भी छू सकता है। वो कैंसर से आजाद कर सकता है, एड्स से कर सकता है, व्हील चेयर से कर सकता है, आपको मौत के मुंह से छुड़ा सकता है। सारी गवाहियां आपने सुनी होंगी, हाँ के ना। मेडिकल जहां फेल हो जाए वहां काम कर सकता है। लेकिन एक चीज जो आपको समझ आनी चाहिए कि ये सारी चीजें परमेश्वर किसी को भी दे सकता है। एक नए व्यक्ति को दे सकता है, जिसने बपतिस्मा नहीं भी लिया उसे भी मिल सकती हैं, जो पापी है उसे भी मिल सकती हैं, जो प्रेयर कर रहा है उसे भी मिल सकती हैं। लेकिन इसे संभाल कर सिर्फ एक ही व्यक्ति रख सकता है, वो व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का वचन होगा। परमेश्वर की दया आपको हीलिंग देती है, ये परमेश्वर की नेचर है। अगर आप बाइबल में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह जब गुस्से में थे कि लोग कह रहे थे कि ये शब्द के दिन चंगा क्यों करता है, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने क्रोध में आके चारों ओर देखा और एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया। जब परमेश्वर खुश था उसने तब भी हील किया। लास्ट तक मेरी आवाज आ रही है आपको? हाथ हिलाओ अगर आ रही है क्लियर आवाज तो ओके। परमेश्वर जब खुश था उसने तभी भी चंगा किया। जब परमेश्वर क्रोधित था लोगों पर उसने तब भी लोगों को चंगा किया। जब परमेश्वर आनंदित था तब भी चंगा किया। जब वो दुखी था, जब वो रो रहा था लाजर के टाइम में, बाइबल कहती है यीशु मसीह के आंसू निकल आए लोगों के अविश्वास को देख के, तब भी उसने चंगा किया। चंगाई परमेश्वर की नेचर में है, चंगाई परमेश्वर के स्वभाव में है। वो खुश हो, वो क्रोधित हो, उसने सब तरफ से लोगों को हील किया है। लेकिन अब आगे की बात यह है कि इसको संभाल के कौन रखेगा। इसीलिए आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए, लेकिन उसको संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी होती। हीलिंग को मेंटेन करना आपकी जिम्मेवारी होती। बरकत को मेंटेन करना आपकी जिम्मेवारी होती। जिस तरह बाइक लेना तो ठीक है, लेकिन बाइक की सर्विस अगर ना की जाए तो आदमी फिर से रोड पे आ जाता है। वचन सुनने से हमारी लाइफ में मेंटेनेंस होती, वचन हमारी सर्विस करता है। वचन हमें यह बताता है और समझाता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हमने किस तरह से संभाल के रखना है और ये कैसे ये चीजें हमारी जिंदगी में बनी रहेंगी। आमीन। वो आपकी फाइनेंशियल बरकत हो, वो आपकी फिजिकल हीलिंग हो, वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 38 साल के रोगी को जब चंगा कर दिया, परमेश्वर ने कहा अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। हालेलुया। अपनी हाथों को उठा के बोलो, प्रभु आज मैं सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आमीन। पिछले हफ्तों से हम एक चीज को सुन रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा जब आप पे आता है तो आप क्या पाते हैं? सामर्थ पाते हैं। हाँ या ना? परमेश्वर का आत्मा कोई शक्ति नहीं है। परमेश्वर का आत्मा एक पर्सनैलिटी है जो खुश होता है, निराश होता है, आनंदित होता है, प्रेम करता है और वो आपके साथ रहता है। उसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हो कि नहीं?
उससे बात करते हो कि नहीं? कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अभी भी आधी चर्च करती, आधी से ज्यादा हो गई अब। रोज उससे बात करने की, क्योंकि वो शक्ति नहीं है जो संडे के संडे उतरती है या प्रार्थना करने के समय उतरती है। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपके साथ, वो पर्सनैलिटी है। जैसे आप दुखी होते हैं, निराश होते हैं, सुख मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, उसी तरह परमेश्वर का आत्मा भी एक पर्सनैलिटी है, एक जन है, एक शख्स है जिसकी अपनी पर्सनैलिटी है, जो एक शक्ति नहीं है बल्कि पूरे का पूरा एक शख्स है जो आपके साथ परमेश्वर ने आपको रहने के लिए दिया। आमीन। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में होता है तो क्या होता है? हर एक पावर, हर एक गिफ्ट, हर एक वरदान परमेश्वर की आत्मा के जरिए से आपको मिलता है। बाद में अगर वो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में नहीं रहता तो तब भी लोग हीलिंग करते हैं, तब भी लोग वरदानों को यूज करते हैं, क्योंकि वो वरदानों को वापस लेके नहीं जाता। लेकिन अंत के समय में वो लोग स्वर्ग में एंटर नहीं करेंगे, ये गारंटी बाइबल देती है। परमेश्वर ने कहा जो मेरी बातें सुनेगा और उन्हें मानेगा वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। परमेश्वर ने कहा अंत के समय में बहुत से लोग मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम में बड़े काम किए, मैंने लोगों को गवाही दी है, मैंने बड़ा बोया भी है, लेकिन परमेश्वर कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, वरदान पाए और उसके बाद परमेश्वर के साथ वफादारी करनी छोड़ दी। जब भी परमेश्वर आपको मसा देता है, वो मसा उसी वक्त मिलता है जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को अपने जीवन में अपना लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर की आत्मा को पा लेते हैं, और उसके बाद वो परमेश्वर का आत्मा फिर पावर को जनरेट करता है, क्योंकि वो एक आत्मिक जनरेटर की तरह काम करता है। जब वो जनरेटर आ जाता है आपकी लाइफ में, जो जनरेट करता है ताकत को, सामर्थ को, फिर आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ आती है। अब आज हम सुनेंगे कि वो सामर्थ अब करती क्या है। यहां बैठा बंदा सोचेगा मैंने कौन सा लंगड़े चलाने हैं, मुझे तो अपना घर चलाना है, तो मुझे तो ये सामर्थ क्यों चाहिए, मुझे ये अनॉइंटिंग का क्या फायदा, मैं ये सामर्थ लेके क्या करूंगा, मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं तो एक कंपनी में जॉब करती हूं, मुझे ये सामर्थ लेने का क्या फायदा, मैं ये सामर्थ को क्यों पाना चाहती हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हम ये सामर्थ को पाना चाहते हैं और क्यों आपको ये अनॉइंटिंग चाहिए। जिस तरह यशायाह 10:27 में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नष्ट कर दिया जाएगा। अब वो जुआ फाइनेंशियल हो सकता है, दिमाग का हो सकता है, डिप्रेशन का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, कलेश का हो सकता है, हीन भावना का हो सकता है, वो कोई भी जुआ हो सकता है, कोई भी बंधन हो सकता है। अब आज हम एक वचन पढ़ेंगे फिर से, वो वचन है लूका 4 उसकी 18 और 19 आयत को हम पढ़ेंगे, अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे उसको। प्रभु का आत्मा मुझ पे है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, उसने इसलिए भेजा मुझे कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं, कुचलों हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब हम जब बाइबल से पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ, कहता बंदियों को छुटकारेगा। अब ये जेल वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग इस चीज को जानते होंगे, या तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है या दूसरों के घरों में देखा है। जिन घरों के लोग नशे में हैं, उनकी मां को जाके पूछो वो कितनी बंदी हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका भाई नशे करता है, जिनका बाप नशे करता है। घर आएगा सिलेंडर बेच के चला जाएगा, बहनें रोती रहेंगी। घर आएगा मां के कंगन छीन के ले जाएगा, बोलेगा 500 दे नहीं तो तेरी पिटाई करूंगा। ये कैंसर से भी बड़ा बंधन है, अगर आपको ना मालूम हो, क्योंकि जिन लोगों को ये मालूम नहीं उनको मैं बताना चाहता हूं। मैंने ऐसे परिवारों को एक्सपीरियंस किया है। परमेश्वर ने कहा कि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को छुटकारा पाने का प्रचार करूं। इसका मतलब जब परमेश्वर का यह अभिषेक आपकी लाइफ में आता है तो आप बंदियों को छुटकारा दे सकते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में पढ़ा लिखा नहीं है, या गरीब है, या समाज में छोटा है, या दुत्कारा हुआ, या निग्लेक्टेड है, या किसी भी तरह से पीछे लगता है, उसको बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यह सामर्थ का मतलब है कि
करिश्मा करने की ताकत, यानी ऐसे काम करने की ताकत जो तुम नेचुरली अपनी लाइफ से नहीं कर सकते, क्योंकि तुम छोटे हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, या प्रभावशाली नहीं हो, या अमीर नहीं हो। अमीरों की लोग इज्जत करते हैं, मालूम कि नहीं मालूम? उनकी दौलत उनसे अलग कर दो, इज्जत खत्म हो जाएगी उनकी, मालूम? परमेश्वर ने क्या कहा कि उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को छुटकारा पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। मान लो आज एक बहन यहां पे बैठी है, वो हाउसवाइफ है, वो ठीक है, उसकी शादी हो गई, उसने 10वीं पढ़ी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बस घर चलाती है। परमेश्वर कहता है जब ये सामर्थ्य तुम पे आएगी तो तुम जितनी हो अपनी शारीरिक एबिलिटी में, जो तुम्हारी ताकत है शरीर में, जितनी तुम हो, कहता परमेश्वर कहता तुम उससे 100 गुना काम अधिक कर पाओगी उस अभिषेक के कारण। अभिषेक का मतलब है करिश्मा करने की, ऐसी एबिलिटी, सुपर नेचुरल एबिलिटी, ऐसे काम करने की एबिलिटी, ऐसे काम करने की ताकत जो फिजिकली तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर ये ताकत एक रिक्शा वाला में है तो वो एक शोरूम के मालिक को जाके बोल सकते तुम बीमार हो, आओ मेरे सामने घुटने टेको, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तुम्हें हील करेगा। और जब वो हील हो जाएगा वो मानेगा। वैसे एक रिक्शा वाला बोल के दिखाए तो, वैसे एक आम औरत बोल के दिखाए तो एमएलए को, आओ हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम आओ मैं आपको एक ब्लेसिंग देना चाहता हूं, बोलेगा तू मुझे क्या ब्लेसिंग देगी, लोग मेरे पास आते हैं ब्लेसिंग के लिए। पर अगर आप में ये पवित्र आत्मा की शक्ति है, आप बोलेगे आओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूं, वो बोलेगा अपना सिर झुका के करो प्रार्थना, मैं भी प्रभु पे विश्वास करता हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा जब ये सामर्थ तुम पे आएगी, प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। परमेश्वर ने कहा जब ये सामर्थ तुम पे आएगी, तुम रिश्तेदार के पास बैठे हो, तुम रिश्तेदार को बताओगे। उसने आगे क्या लिखा? लूका 4 में कहता बंदियों को छुटकारा पाने का, अंधों को दृष्टि पाने का। अपने पड़ोसी को बोलो अंधों को दृष्टि पाने का। अब ये दृष्टि कौन सी है? ये दृष्टि सिर्फ आंखों वाली दृष्टि नहीं है, ये आंखों वाली भी है और ये आत्मिक दृष्टि भी है। आप जब एक नशे वाले परिवार के साथ बैठे हैं, आप उनको आत्मिक आंखें दे सकते हैं कि भाई साहब ऐसा ऐसा परमेश्वर काम करता है। और जब आप मसीह में होते हैं, पवित्र आत्मा जब तुम पे आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। आप जानते हैं जो बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं लेकिन वो रूहों को बचा नहीं पाते। 15-15 साल से, 35-35 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन जब लोगों से बात करते हैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पे नहीं। उन्हें लगता है कि हम तो जन्मे ही मसीही हैं, हमारे जैसा कौन है, या मैं तो 10 साल से चर्च जा रहा हूं। ऐसा नहीं है। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरे गवाह होंगे। तब गवाह नहीं होंगे जब तुमको मसीह में चलते 35 साल हो जाएंगे, जब तुम्हारे बच्चों के नाम भी क्रिश्चियन हो जाएंगे। उसने कहा तुम मेरे तब गवाह होगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। जब तुम सामर्थ पाओगे, अभिषेक पाओगे, तुम दृष्टि दे सकते हो लोगों को आंखें दे सकते हो, उनको बता सकते हो बहन जी आप चर्च जाओ, बहन जी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती। वो गवाही तब काम करेगी जब आपने अभिषेक पाया होगा। क्योंकि जब अभिषेक पाए व्यक्ति गवाही देते हैं, लोग जल्दी बिलीव करते हैं। आपको मालूम ये बात? अगर कुल्हाड़ी सबके पास है लेकिन धार किसकी पैनी है? कुल्हाड़ी सबके पास है लेकिन जिसकी धार पैनी है, जिसकी धार अच्छी है, वो जल्दी से पेड़ काट सकता है और दूसरा उस पेड़ को काटने में 2 दिन लगा सकता है। लेकिन धार पैनी वाला बंदा उसको आधे घंटे में निपटा सकता है। आप बड़े बड़े गांव निपटाएंगे आधे घंटे में, एक घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में। आमीन हो। चाहिए आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे लूका 4 उसकी 18-19 आयत को। इसकी विस्लिंग खत्म करो और आगे से अपना काउंटर बीच में लगाओ। तुमको यह नहीं मालूम होता ऑनलाइन विस्लिंग आ रही कि नहीं, अंदर बैठे रहते तुम, काम तुमसे होता नहीं। बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, कुचले हुओं को छुड़ाने का,
अब कौन से परमेश्वर कुचलों की बात कर रहे हैं? जो सब तरफ से कुचले हुए हैं। किसी को शैतान ने ओप्रेस किया हुआ है, किसी को पाप ने ओप्रेस किया हुआ है, किसी को कर्जे ने कुचला हुआ है, वो अपनी आंखें नहीं उठा सकता, जीवन नहीं बिता सकता। परमेश्वर ने कहा जब मैं तुम्हें अभिषेक दूंगा तो तुम लोगों को प्रचार कर सकते हो, उन्हें छुड़ा सकते हो, उनकी अगुवाई कर सकते हो, उनको आंखें दे सकते हो, सुपरनैचुरल काम कर सकते हो, लोगों को चंगा कर सकते हो, उनकी अगुवाई कर सकते हो, उन्हें बचा सकते हो। लेकिन अगर यह अभिषेक नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कैसे। पूरी बाइबल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा काम पौलुस ने किए, पर कहता अगर मैंने ज्यादा किए भी हैं तो ये खुदा का अनुग्रह ही है। वो वहां पे घमंड नहीं कर रहा, वो अपनी गवाही दे रहा है। जिस तरह आप चर्च में आज गवाहियां सुनते हैं, वो भी अपनी गवाही दे रहा है कि सबसे ज्यादा कलीसिया में काम मैंने किया, मैंने सुनाया, कलीसिया सबसे ज्यादा मैंने स्थापित की। अब उसके वचन को हम पढ़ेंगे। वो वचन है 1 कुरिन्थिया 4 उसकी 19-20 आयत और 1 कुरिन्थिया 2 और उसकी 1 से 5 आयत। पहले हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थिया 2 उसकी 1 और से 5 आयत। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो मैंने ये ठान लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर और किसी बात को ना जानूं। ये पौलुस बोल रहे हैं। मैं निर्बलता और भय के साथ तुम्हारे साथ थरथराता हुआ रहा। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। 1 कुरिन्थिया 4 उसकी 19-20। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं उन फूलों हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। ये बहुत बड़ी आयत है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मेरा प्रचार मानवीय ज्ञान की लुभाने वाली शिक्षाओं, मनुष्यों को झकझोरने के लिए जो बड़े सुवक्ता होते हैं और अपने साधनों का प्रयोग करते हैं, कहता मैंने वो नहीं किया। यानी मोटिवेशनल, जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, पर कहता मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक की सामर्थ में प्रचार किया और जो कुछ मैंने प्रचार किया उसे प्रभु ने अपने चिन्हों के द्वारा, अपने साइंस और वंडर्स के द्वारा उसे दृढ़ किया, उसे साबित भी किया। कहता मैंने ये इसलिए किया कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के मोटिवेशनल प्रचारक की ओर नहीं, ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर आधारित हो। पौलुस कहता जब मैं तुम्हारे पास आया तो ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, अच्छे अच्छे शब्दों को बोलना, मोटिवेट करना लोगों को। पौलुस कहता मैं उस ज्ञान के साथ तुम्हारे पास नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ज्ञान में नहीं, बातों में नहीं, सामर्थ में है। आमीन। कहता उसका राज्य बातों में नहीं। बहुत बातें करते लोग, यीशु मसीह ये कर सकता है, यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ने फलानी जगह पे ये लिखा है, उसने ये वाले ग्रंथ में ये लिखा है। बातें बहुत करते लोग। पौलुस कहता मैं बातों के साथ नहीं आया, मैं सामर्थ के साथ आया। कहता प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, किसमें है? सामर्थ में है। अगर यीशु मसीह का प्रचारक बनना है, उसका बिलीवर बनना है, तो आधा अधूरा मत बनो। लोग आधे अधूरों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अंधों में काना क्या? राजा। अंधों में काना, लोग अंधे हैं और काना क्या बन जाता है उनका? राजा बन जाता है। क्योंकि सामर्थ्य काम करना मुश्किल है, उसके लिए प्रार्थना चाहिए, उसके लिए पवित्रता वाला जीवन चाहिए, उसके लिए परमेश्वर के साथ समय चाहिए। बातें करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, आप आधा पौना घंटा प्रार्थना करेंगे, आप बातें करने के योग्य बन जाएंगे। लेकिन पौलुस कहता परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। ये किसको कह रहा है? ये क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा है। वो दूसरे प्रचारकों की बात नहीं कर रहा, वो क्रिश्चियन प्रचारकों की बात कर रहा है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो मेरे ज्ञान में लुभावने वाली बातें नहीं थी जो तुम्हारे मन को अच्छी लगे। वो 2 मिनट के लिए अच्छी लग सकती हैं, 3 मिनट के लिए तुम्हें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी
दखल नहीं दे सकती, तुम्हारी जिंदगी को चेंज नहीं कर सकती, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, कुछ बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि बदलाव करने वाला सिर्फ एक ही है। अभिषेक आपकी जिंदगी में बदलाव करता है, वो हील करता है। एक बीमार को आप अच्छी मोटिवेशनल बातें बोलोगे, वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन एंड में उसको हीलिंग चाहिए, उसको डिलीवरेंस चाहिए। एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को आप अच्छी बातें बता सकते हो, लेकिन एंड में उसे डिलीवरेंस चाहिए, एंड में उसे सामर्थ्य के साथ उसकी दुष्ट आत्मा छुटकारा चाहिए उसको। और पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा प्रभु का राज्य बातों में नहीं। कहता जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और जो फूले हुए हैं, जो ये बोलते हैं हम खुदा का प्रचार करते हैं, मैं उनकी बातों को नहीं सुनूंगा, मैं उनकी सामर्थ्य को देखूंगा कि इनमें सामर्थ्य है कि नहीं है। मैं सामर्थ्य के हिसाब से जज करूंगा। उसने लोगों को बोला तुम्हारा विश्वास ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कलीसिया के जीवन में कि सामर्थ्य का होना कितना जरूरी है। सामर्थ है जो अंधे को दृष्टि देती। उसने ये नहीं कहा उसने मुझे ज्ञान दिया, उसने कहा परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं अंधों को दृष्टि पाने का, कुचलों हुओं को छुड़ाने का, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार कर सकूं। मेरा अभिषेक किया गया है। आमीन। अभिषेक जब आपका होता है तब आप प्रैक्टिकली परमेश्वर का काम करते हैं। अभिषेक के कारण बंधन टूटते हैं। अभिषेक के कारण आपके जीवन में भी शैतान काम नहीं करता। इसीलिए जो अभिषिक्त लोग हैं, शैतान उनका पीछा करता है, शैतान उनका विरोध करता है। ठंडे लोगों का विरोध शैतान नहीं करता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि शैतान को मालूम है, क्योंकि वो भी अभिषिक्त है। जब शैतान गिरा, स्वर्ग से गिराया गया, तो उसका अभिषेक वापिस नहीं छीना गया। आज जो प्रचारक गिर जाते हैं, मसा बेचते हुए फिरते हैं, उनका अभिषेक वापिस नहीं लिया गया, आत्मा उनसे वापिस लिया गया है। अभी वो काम कर सकते हैं, अभी भी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके साथ नहीं। अगर आपने माइकल जैक्सन को देखा कभी, जैसे भीड़ होती है ना क्रूसेड्स पे, वैसे उसके भी कॉन्सर्ट पे भीड़ होती थी। और जब वो ऐसे निकलता ना, कुड़ियां बेहोश हो जाती थी। देखी वीडियो? लड़कियां बेहोश हो जाती थी। वो क्या था आप बताओ? वो अनॉइंटिंग है वो भी, पर किसकी वाली? परमेश्वर की नहीं। वो भी अभिषेक है। आज आप लगाओ धूम धड़ाके वाला सॉन्ग, आपका दिल करेगा मैं डांस करूं। क्या है वो? अभिषेक है। किसका? आप चर्च में आते हैं, अच्छा सॉन्ग लगता है, आपका दिल मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे हाथ में माइक ना हो और मैं स्टेज पे ना हूं, मगर मैं बैठा हूं, मैं जोर से ताली बजाऊंगा। ये मेरा ऐसे मैं करता हूं वर्शिप। ये क्या है? सामर्थ है। किसकी? परमेश्वर की। आपका दिल करता है आप डांस करें, आप हालेलुया जोर से बोले, जोश आता है। ये क्या है? सामर्थ। पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपको फील हो ना हो, आप दुखी हो, किसी दिन प्रार्थना करने का भी दिल ना कर रहा हो, आपको यह भी लग रहा हो कि परमेश्वर मेरे साथ है ही नहीं, प्रभु है भी है कि नहीं, तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि वो शख्स है, वो आपके साथ है। आपको फील हो या ना हो, लेकिन सामर्थ फील होती है, करंट फील होता है, अभिषेक फील होता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? शैतान के पास भी अभिषेक है, इसीलिए शैतान जानता है अभिषेक क्या कर सकता है। क्योंकि आज जितने काम शैतान धरती पे कर रहा है अपने एजेंडों के तहत, अभिषेक के लिए, अभिषेक से कर रहा है। और शैतान को मालूम है कि जब आप भी अभिषेक में भरते हैं, उसे मालूम है अभिषेक की वैल्यू, क्योंकि उसके पास वो अभिषेक हजारों लाखों सालों से है। उसको उस अभिषेक की कदर पता है। जितनी शैतान को अभिषेक की कदर पता है, अगर आपको उसका 0.1% भी पता हो, आप कभी अपने अभिषेक को गंवाने नहीं देंगे। मैं आपको चैलेंज, दावा करता हूं, मैं आपको 0.1% भी मालूम हो, जितना शैतान को पता है। इसलिए क्या करता है वो? आपका जैसे अभिषिक्त होते हैं, आप चर्च में आते हैं, आपको ऑयल मिलता है, या आप प्रेयर करते हैं, या आप डिक्लेरेशन लेते हैं, आप अभिषेक से भर रहे हैं। परफ्यूम की दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं, जब बाहर निकलता तो परफ्यूम से भरा होता है। हाँ या ना? जो लोग कचरा साफ करते हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे स्मेल आती है कि नहीं आती? क्योंकि वो सारा दिन उसी में रहते हैं। परफ्यूम की दुकान के लड़के के पास चले जाओ, परफ्यूम की स्मेल आती। आप चाहें ना चाहें, आप अगर इस मंडली में हैं, अभिषेक आप पे आएगा ही आएगा।
मैं आपको सच कह रहा हूं। शाऊल जा रहा था, शमूएल ने कहा तू जाएगा और तुझे एक दल नबूवत करता हुआ, परमेश्वर के वचनों को बोलता हुआ मिलेगा। जब वो गया तो वो भी नबूवत करने लगा। तो बात चली कि शाऊल भी नबियों का है। शाऊल नबी नहीं था, पर उस दल में शामिल हुआ जो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, मस्से वाले थे, प्रभु के नाम में नबूवत कर रहे थे, वो भी करने लगा। इसीलिए जीवित चर्चिस की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब आप उन चर्चिस में जाते हैं आप अभिषेक प्राप्त करते हैं। और क्या होता है फिर? शैतान को मालूम है इसके पास वही अभिषेक है जो उसके पास है। उसको मालूम है उस अभिषेक से वो क्या कर रहा है। उसको यह भी मालूम है कि ये लोग अब क्या करेंगे। इसीलिए जब एक व्यक्ति अभिषेक पाता है, चाहे उसको पहले उसको कुत्ता भी ना पूछता हो, अब उसको सबसे सुंदर लड़की प्रपोज कर देती, उसे लगता है वाह, अभिषेक ने रास्ते खोल दिए। रास्ते नहीं खोले, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। उसे मालूम है यही अभिषेक है जो इसको गरीब से अमीर करेगा, इसको निराशा से बाहर निकालेगा, इसको ऊंचा करेगा। वो छीनना चाहता है उस अभिषेक को। और लड़के लोग मूर्खों की तरह, जैसे बकरे को गाजर खिला खिला के उसके गले में जब हाथ डालते उसको लगता है ले भी अपा तो आज पूरी एमएल वाली तोड़ अपनी, और 5 मिनट बाद उसका गला काटा होता है, जरा जीभ बाहर काट के पिया होता है। किसी ने सीखा ते लाया, किसी ने कुकर से चढ़ाया। हाँ, उसे मालूम ही नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। तुम्हारे साथ भी यही हाल है। जब शैतान तुमको पाप करने की ओर लेके जाता है, तुम्हें लगता है आहा मजा आ गया आज, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या गवाया है। शैतान को पता तुमने क्या गवाया, क्योंकि उसके पास वही है जो प्रभु तुम्हें देना चाहते हैं। इसलिए वो अभिषेक पास्टर्स का विरोध करता है, अभिषेक चर्चिस का विरोध करता है, ठंडे लोगों का विरोध नहीं करता। वो उसे मालूम है कि ये मेरा नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास अभिषेक नहीं है। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा, बाइबल कहती है। किसके कारण? क्योंकि तुम बहुत बड़ी चर्च के मेंबर हो, इसके कारण। तुम्हारा नाम प्रेरित है, इसके कारण। तुम बड़े बड़े बिशप हो, इसके कारण। तुम बड़े पास्टर के बेटे हो, इसके कारण। तुमने बड़ा बीज बोया, इसके कारण। ये उसका हिस्सा है, परमेश्वर ने कहा। लेकिन अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ, तेरा 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 हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। आमीन हो, चाहे जुआ नाश हो रहा है। हालेलुया, आमीन। अभिषेक के कारण शैतान को मालूम है, यीशु मसीह को बोलता है तेरे पिता के वर्ड में लिखा है, तेरे पिता के वचन में लिखा है, अपने आप को इस चर्च से नीचे गिरा दे, तेरे पिता के दूत संभाल लेंगे। तेरे वचन में लिखा है वो तेरे पांवों को पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। शैतान वचन जानता है, उसे मालूम है अभिषेक के कारण जो जुआ मैंने डाला हुआ है, दुष्ट आत्मा। मैं आपको दावा करता हूं, आप में अगर दुष्ट आत्मा है, कोई बोलता है 40 साल से जी, 50 साल से, मैं कहता हूं अभिषेक में बढ़ो, अभिषेक में भरो। शैतान की ऐसी की तैसी कर दोगे तुम लोग, निकालोगे नहीं, सिर्फ उसको सताओगे तुम लोग। मेरी लाइफ में कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ, आप इमेजिन नहीं करेंगे। मैं दुष्ट आत्मा की वजह से प्रभु में आया हूं, डिप्रेशन की वजह से, और आप इमेजिन नहीं करेंगे। एक तरफ से मैं हील हुआ, लेकिन डिप्रेशन के अटैक 2015 में मेरे 14 से भी, 2005 में 14 से भी ज्यादा थे। 2004 में प्रभु में आया, थोड़ी सी हीलिंग हुई, 5 में अटैक डबल हो गए थे। मैं कहता प्रभु मैं तुझ में आया हूं, लेकिन मेरा डिप्रेशन अलग लेवल का हो गया था। मुझे एक ही बात मालूम थी, मुझे अभिषेक में बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी। हाथ रखवाता था मैं, प्रार्थना करवाता था मैं, लेकिन मुझे खुद मेहनत करनी थी, प्रभु मुझे कह रहा था। जब अभिषेक बढ़ा तो शैतान को जाना ही है। शैतान गरम बर्नल पर नहीं बैठ सकता। मक्खियां आपके गैस स्टोव पर तभी बैठती हैं जब वो गंदा है और ठंडा है। जिस दिन साफ करोगी और फायर जला लोगी, मक्खियां दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी तुमको। जिस दिन आग जला लोगे, जिस दिन प्रार्थना का समय रख लोगे, जिस दिन पवित्रताई में मस्से को संभालना सीख लोगे, जिस दिन चर्च में आओगे, थर्सडे संडे ऑनलाइन फायर प्रेयर को अटेंड करके मस्सा हासिल करते जाओगे, उसे संभाल लोगे, और देखो शैतान की रेल बना दोगे तुम लोग। और ये तारीफ छोटी है या आमीन छोटा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल के वचनों को ध्यान से पढ़ें, आपको एक एक चीज मैच करती नजर आएगी। पौलुस कहता मैं सबसे अधिक मेहनत करता हूं, मेरे पास सबसे अधिक कलीसियाएं। पता है कैसे? कहता मैं सबसे अधिक गैर भाषा में बोलता हूं। जो गैर भाषा में बंदा बोलता है, बाइबल कहती है वो अपनी आत्मा की, शरीर की और प्राण की उन्नति करता है।
आत्मा की उन्नति कैसे होती? कैसे मालूम एक बंदा आत्मा में उन्नति कर रहा है? उसकी सामर्थ्य का लेवल बढ़ता है। दाऊद का पहला मसा हुआ 16 साल की उम्र में। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक करता हूं। पर 14 साल, अगर 16 साल की उम्र में हुआ तो 14 साल वो राजा नहीं बना। क्या देख रहा था परमेश्वर? कि ये अपने पहले अभिषेक को संभाल के रखता है कि नहीं रखता। प्रभु ने आपको पहला अभिषेक दिया, हां, आपको मसा दिया, लेकिन आप व्यभिचार में चले गए, आप सिगरेट पीने चले गए, आप पॉर्न मूवी या ब्लू फिल्म में देखने चले गए। क्या हुआ? मसा करप्ट हो गया। दाऊद को परमेश्वर देखता रहा, मसा करप्ट करता है कि नहीं, मसा संभालता है कि नहीं। उसने संभाला। मसा जितना संभालेंगे ये बढ़ेगा, इसकी केयर करेंगे ये बढ़ेगा। एक बच्चे को जब मां मालिश करती है, उसकी बॉडी की तेल लगाती है, फिर उसको आधा घंटा 1 घंटा रख देती कि तेल समा जाए। लेकिन अगर वो बच्चा शरारती और मिट्टी में लोटने पोटने चला जाए तो वो तेल खराब हो जाएगा। तो पाप में लोटने पोटने मत जाओ, क्योंकि आपकी मां की मेहनत खराब हो रही और उस तेल का कोई असर नहीं हो रहा। बाइबल कहती जो तेल है तुम्हें छुटकारा देता है और तुम्हें शैतान की युक्तियों से बचाता है। भेड़ों पर, बकरियों पर चरवाहे लोग तेल लगाते थे, उन्हें मच्छर मक्खियों से, उन्हें कीटों से बचाने के लिए, वो बीमार ना हो, मरे ना। तेल तुम्हारी रक्षा करता है शैतान से। तुम जादू और टोनों से मत डरना अगर अभिषेक से भरे हुए हो। यहां 10 टोने लगे रखो, एक एक पे पैर रख के मैं आगे जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जादू और टोने उन लोगों के लिए हैं जो अभिषेक में नहीं है, जो सामर्थ्य में नहीं है। ऐसे जादू न करने वाले लोग हैं, बोलते कौन प्रचारक, अरे आएंगे उसकी मीटिंग में, देखना उसको ऐसा कर देंगे। मीटिंग के बीच में ही, जब मीटिंग के बीच में करने के लिए आए, उनकी खुद की बाजू खड़ गई। कहते ये क्या हो रहा है, मैं पैरालाइज कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है। जादू करने वाले लोग मीटिंग में आए और पैरालाइज हो गए। ठंडे लोगों से शैतान गेम्स खेलता है, गर्म लोगों से वो डरता है। वो डरेगा आज से, आपसे, आपके परिवार से, बच्चों से। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी ये चर्च एक उठो के ले करेंगे। आशीष आपकी, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव रिसीव रिसीव। ग्रहण करो उसके अभिषेक को, आमीन बोलते हुए। लेग्रो सोतरा का संदरा का संदरा के गडे आमीन बोलते, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, इसीलिए जब एक व्यक्ति अभिषेक में बढ़ता है, मैं नहीं जानता लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, जब लोग फास्टिंग करते हैं उनको शैतान ज्यादा घेरने की कोशिश करते हैं। फास्टिंग में उनको दिल करेगा गंदी चीजों को देखने का, गुस्सा करने का, क्योंकि फास्टिंग आपकी स्पिरिट को खोल देती है कि परमेश्वर भर भर के कटोरे आप में मसा डाल सके। फास्टिंग, उपवास आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं, आपकी जनरेशन तक को चेंज कर सकते हैं। फास्टिंग, उसी फास्टिंग में शैतान एक्टिवेट होते हैं। उसे मालूम है कि ये बंदा फास्टिंग में, प्रेयर में है, अब अगर अभिषेक आ गया तो मैं गया। वो आपके नाम से नहीं डरता, आपके बड़े नाम से नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरता, वो अभिषेक से डरता है, वो अभिषेक से भागता है। आमीन। ऐसे लोग भी हैं जो पवित्र आत्मा के साथ वफादार थे, अभिषेक पाया, पवित्र आत्मा को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी शैतान को निकाल रहे, अभी भी उस सामर्थ का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, बाइबल कहती है ऐसा होता होगा। पवित्र आत्मा के साथ वफादार भी रहना है। अगर अभिषेक पा लिया इस वफादारी से, तो उस वफादारी को बना के भी रखना है। आमीन। क्योंकि अभिषेक अगर आया तो शैतान नहीं रहेगा, अगर वो आया तो निराश नहीं रहोगे। मैं आपको लिख कर देता हूं, एक अभिषिक्त इंसान अपनी होल लाइफ में कभी डिप्रेस नहीं हो सकता, नेवर। ये 2 दिशाएं हैं, जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, दो इंडिया के छोर हैं। जो बंदे डिप्रेस हैं वो अनॉइंटेड नहीं है, जो अनॉइंटेड हैं वो डिप्रेस कभी नहीं हो सकते, नेवर। मैं ये नहीं कह रहा कि 99.9999%,
10 करोड़ में एक केस ऐसा हो सकता है। मैं कह रहा हूं एक केस भी करोड़ में नहीं हो सकता। अगर आप अभिषिक्त हैं, आप डिप्रेस नहीं हो सकते, आपको डिप्रेशन नहीं घेर सकता, आपको कलेश नहीं घेर सकता, आप नहीं दबाए जा सकते, क्योंकि वो अभिषेक आपके साथ है। और बाइबल कहती है अभिषेक सिखाता है। आप में अनॉइंटिंग है, आप सीखते हैं। क्यों इन लोगों को कई बार गाइड करने की जरूरत पड़ती? ये कैमरामैन, ये लोग, इनको प्रार्थना में बिठाना पड़ता है, क्योंकि अभिषेक नहीं होता तो ये सीखते नहीं। और यहां पर जो बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं वो काम नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते, क्योंकि वो प्रोफेशनल चीजें आत्मिक चीजों से बिल्कुल अलग होती। बहुत कम लोग हैं जो प्रोफेशनली इस चीज को समझ पाते हैं। या तो वो हिस्सा बनते हैं चर्च का, देखते हैं कितनी बार, समझते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। इनकी आत्मिक लाइन ही डिफरेंट है। आमीन। अभिषेक जब आपकी लाइफ में आता है, वो आपको सिखाता है आप किस तरह जॉब में जाएं, किस तरह कैरियर चुनें, किस तरह बिजनेस को बढ़ाएं, किस तरह घर को चलाएं, किस तरह बच्चों को चलाएं, किस तरह लाइफ को चलाएं, किस तरह सेहत को बना के रखें। अभिषेक लिखा हर चीज को सिखाता है। जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वो परमेश्वर है। अभिषेक जो तुम्हारा किया गया तुम्हें सब बातों को सिखाता है। अगर आप वचन पढ़ेंगे जो मैंने पिछले संडे आपको सिखाया, उसे पढ़ना घर जाके दोबारा। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा उसका राज्य बातों में नहीं है, किसमें है? सामर्थ्य में है। उसने कहा जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं वचन और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया कि वहां फलाने जगह ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। उसने कहा मैं सामर्थ्य के प्रमाण के साथ आया हूं। लकवे को मैंने हील किया है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया है, सुसमाचार प्रचार किया, चिन्हों के साथ किया। आमीन। नहीं तो परमेश्वर ने कहा तुम चिन्ह चमत्कार नहीं करोगे तो लोग कदापि विश्वास नहीं करें। हमें अंधों में काना राजा बनने से ये अच्छा है कि हम 2 आंखों वाले बने। पूरी तरह से लोगों को शिक्षा का प्रचार करें, आधा अधूरा ना करें, सिर्फ हीलिंग का ही ना करें, सिर्फ प्रीचिंग ही ना करें, बल्कि बैलेंस बना के रखें। 2 आंखें दी हैं प्रभु ने। एक आंख से भी काम चल जाता है, लेकिन 2 आंखों की परफेक्शन अलग है। एक टांग से भी बंदा चल लेता है ऐसे ऐसे चला के, लेकिन 2 टांगे परफेक्ट है। एक हाथ से भी आप खाना खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन 2 हाथों से आप परफेक्ट हैं। वो आदमी परफेक्ट हैं जो ज्ञान के साथ हैं, जो वचन के साथ हैं, वचन की गहराई के साथ हैं और सामर्थ्य के साथ हैं। आपको वही बनना है, 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 आपको वही बनना है। आमीन। चाहिए आशीष आपके चर्च। हालेलुया। सामर्थ्य में बढ़ना है। ये वो खजाना है जो आप पिक्चर्स में देखते हैं कि फलानी गुफा में 300 करोड़ का मिला, ये उससे भी महंगा है। ये आपका मोस्ट प्रेशियस, कीमती खजाना है। पवित्र आत्मा को कभी मत गवाओ। उसकी सामर्थ को अगर पा ली है तो कभी मिसयूज मत करो। यह आपकी सामर्थ अनंत जीवन तक प्रभु ने आपको दी है, यहां भी और ऊपर भी रहेगी आपके साथ। इसी से आपका न्याय होगा। ऊपर क्वार्टर भी हैं अच्छे, 5-5 मरले के घर भी हैं, 20-20 के अच्छी कोठियां भी हैं, 80-80 मरले के फार्म हाउस भी हैं, और 20-20 एकड़ के बड़े फार्म हाउस भी हैं, और 500-500 एकड़ वाले भी हैं। देख लो कौन सा बुक करना है। थोड़ी सामर्थ्य है तो छोटा क्वार्टर मिलेगा, और बड़ी है तो बड़े फार्म हाउस में जाओगे। मैं सच कह रहा हूं, आपका न्याय आपकी सामर्थ्य के और आपके कामों के हिसाब से होगा। मत सोचो कि मैं सिंपल एक बुजुर्ग हूं, घर में बैठा हूं, मुझे सामर्थ्य की क्या जरूरत। हर बंदे को इसकी जरूरत है। यही सुरक्षा करता है, यही बचा के रखता है, ये कवरिंग है आपकी, ये ब्लेसिंग है आपकी। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हम हीलिंग देखते हैं, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं? कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है, सामर्थ कर रही है कि नहीं? वो कर रहा है। उस व्यक्ति को वो यूज कर रहा है जिसने इस सामर्थ को पाया है। तो इसमें हमारा रोल यही है कि हमने इसे पा लिया है। हमारी बड़ाई कोई नहीं, बस रोल है हमारा कि हमने पवित्र आत्मा को पाया और सामर्थ को पा लिया है, और उसको परमेश्वर यूज कर रहा है। कर सब कुछ प्रभु रहा है, सारे इंतजाम उसके, चुनाव उसका है, ग्रेस उसकी, जरिया हम है, जरिया आप लोग हैं।
आमीन। अब अपने भाई को वैसे बोलो, सुधर जा सुधर जा। सुधरते नहीं लोग, दुनिया लास्ट तक नहीं सुधरते। आप सामर्थ्य में होके बोलो, परमेश्वर का आत्मा उसे छुएगा। आप सामर्थ्य में होके कोई चीज बोलेंगे, प्रभु का आत्मा टच करेगा। हर एक चीज सामर्थ्य में करो। सेवा सामर्थ्य में करो, सिंग सामर्थ्य में करो, गाओ सामर्थ्य में, सेवा सामर्थ्य में, कैमरा पकड़ा है सामर्थ्य में। अगर सामर्थ्य इन्वॉल्व नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। हालेलुया। पवित्रताई अगर नहीं, अनॉइंटिंग नहीं ले सकते हम। और अनॉइंटिंग क्या कर सकती है ये शैतान जानता है, और आज से आप भी जानते हैं यीशु मसीह के नाम में। थर्सडेज का पाठ होगा अगला, और थर्सडे ऑयल के साथ मीटिंग होगी। सामर्थ्य आप पे आ चुकी और ये बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस। हिलाएंगे हिलाएंगे अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में, ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। तैयार है सामर्थ लेने के लिए? तैयार है अभिषेक में बढ़ने के लिए? घुटनों पे आओ, घुटनों पे आओ, नीचे बैठे रहो। अपने हाथों को हिला के बोलो, थैंक यू जीसस, इस अनॉइंटिंग के लिए, इस अभिषेक के लिए। हिलाओ 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 अपने हाथों को।